अस्सलाम वालेकुम। अरूज फ़ातिमा हाज़िर हैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। इस टॉपिक के अंदर हम जनरल एबिलिटी सेक्शन 2 को डिस्कस करेंगे। सीएसएस का जो एग्ज़ाम पास आउट हो चुका है 2016 का। अगर आप लर्न मैथमेटिक्स विद अरूज फ़ातिमा के ऊपर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सके। आज हम डिस्कस करेंगे 2016 के सेक्शन 2 के बारे में, जो कि जनरल साइंस या जनरल एबिलिटी का पेपर होता है हमारे पास। बेसिकली जो सीएसएस का एग्ज़ाम हम जिन लोगों ने अटैम्प्ट किया हुआ है उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 होता है और सेक्शन 2 होता है। आज हम बात करेंगे जनरल एबिलिटी के सेक्शन 2 के बारे में। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट है, जैसे कि हमारे पास डिफाइन एंड ड्रा द फॉलोइंग। 2 हमारे पास टर्म्स दी गई हैं जिनको हमने डिफ़ाइन करना है। इसमें एक है राइट ट्राइंगल और दूसरी है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बहुत से लोग हैं जिनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, लेकिन जो जनरल मैथ्स वाले होते हैं उन्होंने ये वाली टर्म्स, ये वाली कंडीशंस, ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मैट्रिक तक पढ़ी होती हैं। उसके बाद उनको इन चीज़ों को रिव्यू जो है वो करना पड़ता है। इसकी रीज़न ये होती है कि जो प्योर मैथमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं या जिनका सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स का, वो तो ईज़िली इन चीज़ों को साथ साथ जो है वो ओवरव्यू करते रहते हैं और उनके लिए इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़्यादा इजी होता है। लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब इस चीज़ को ओवरव्यू करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है आपकी कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो आपको नहीं रहेगी। हम अब डिस्कस करेंगे कि राइट ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है इसको हम इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह सॉल्व करेंगे। अब राइट ट्राइंगल है और दूसरा हमारे पास है इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इन दोनों का कंपैरिजन करके लिखते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। और कंपैरिजन जब हम किसी भी चीज़ का लिखते हैं तो हम उसके दरमियान में एक लाइन लगाते हैं और दोनों को जो है वो कंपैरिजन करके लिखते हैं, ताकि हमारे माइंड में रहे कि हमने इनके कंपैरिजन में क्या किन किन चीज़ों को कंपैरिजन करके हमने इनको पढ़ा था। तो आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो राइट ट्राइंगल की फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन लिखेंगे कि हमारे पास राइट ट्राइंगल होती क्या है। अब इसमें हम क्या कहते हैं, आर ट्राइंगल इन विच a triangle which has the angle of one side of 90 डिग्री। मीन कि आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल की जो राइट साइड, जो राइट होता है एंगल, वो कौन सा होता है, वो एंगल होता है जिसके ऊपर वो हमारे पास 90 डिग्री दे रहा होता है। आप उसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। इस कॉल्ड आर राइट ट्राइंगल। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है। इसके अंदर भी हम डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करेंगे। आर ट्राइंगल विच हैज़ the length of all sided is equal। कि ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर ट्राइंगल की, क्योंकि ट्राइंगल की 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों एंगल्स जो होते हैं वो हमारे पास जब इक्वल होंगे तो उसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे। जैसे कि हम इसके नाम से ही हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो कौन सी ट्राइंगल होती है। अब हम, क्योंकि उसने हमें कहा है कि डिफ़ाइन एंड ड्रा, हमने डिफ़ाइन तो इनको कर दिया, अब हम इनको ड्रा करेंगे कि इन राइट ट्राइंगल को ड्रा हम किस तरह करेंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम ड्रा किस तरह करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम राइट ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। राइट ट्राइंगल को ड्रा करने के लिए हम एक सिंपल राइट ट्राइंगल ड्रा करते हैं जिसके अंदर 1 एंगल जो होगा वो हमारे पास 90 डिग्री का होगा। देखिए इसमें 3 एंगल्स हैं और इसका ये वाला एंगल होगा ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। इस वजह से हम इस ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल का नाम देंगे। इसी तरह हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी ड्रा कर लेते हैं। इसको भी हमने, क्योंकि इसमें बात किया कि इसके तीनों साइडेड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, मीन कि इसकी तीनों साइडेड का जो एंगल होता है वो भी हमारे पास इक्वल होगा। इसमें क्वेश्चन ये आता है, अक्सर एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल होता है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है, एक तो उसकी
तीनों जो लेंथ्स होती है, तीनों एंगल्स की लेंथ सेम होती हैं और एंगल जो उसके अंदर होता है वो हमारे पास 60 डिग्री एंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एंगल जो होता है वो हमारे पास 60 डिग्री का होता है। अब ये हमने डिस्कस किया ए पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस। उनकी एजेस क्या हैं? 2 स्टूडेंट हैं जिनकी एजेस 15 ईयर्स हैं, 3 स्टूडेंट हैं जिनकी एजेस 16 ईयर्स हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं अगेन जिनकी एजेस 17 ईयर्स हैं, 1 18 ईयर्स के हैं और 1 19 ईयर्स का। हमने कैलकुलेट इसका क्या करना है? मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज ऑफ देयर एजेस आल्सो डिफाइन द अबव मेंशन टर्म। अब मैं आपको बताती चलूँ, जिन लोगों ने भी मैंने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोगों को मीन, मॉड और मीडियन के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप उसको जाके चेक कर लें। वहाँ पे आप पहले मीन, मीडियन और मॉड के कंसेप्ट को क्लियर कर लें। उसके बाद आप जैसे ही ये क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करेंगे तो 100% आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको ईज़िली अटैम्प्ट कर लेंगे। तो मैं उस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मेंशन कर दूंगी, आप सब वहाँ पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसमें डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के अंदर। इसका सॉल्यूशन में हम 4 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मॉड एंड रेंज। अब मैं मीन इसका निकालती हूँ। जैसे कि मीन में हम निकालते हैं एवरेज। एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको ऐड करते हैं और जितनी उन टर्म्स की टोटल तादाद होती है उसके ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं। अभी हम इन सब टर्म्स को जो है वो ईज़िली ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 15 + 15 + 16 + 16 + 16 again and +17 +17 +18 +19। अब ये टोटल टर्म्स हम काउंट कर लेंगे कि टोटल टर्म्स कितनी हैं। तो ये हमारे पास टोटल टर्म्स जो हैं वो 9 बन रही हैं। अब हम इजीली इनको ऐड कर लेते हैं। 15 + 15 30 + 16 + 16 + 16 48 + 17 + 17 34 + 18 + 19 37। डिवाइड इसको 9 पे करेंगे और हम फिर इजीली कैलकुलेटर से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर हम इन 4 टर्म्स को ऐड करेंगे, 9 पे डिवाइड करेंगे और जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। 30 + 48 + 34 + 37 डिवाइडेड बाय 9। हमारे पास इसका आंसर जो आ जाता है वो आता है 16.5। ये हमारे पास आंसर आ जाता है मीन का। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन के अंदर हम पहले भी मैं लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, अब दोबारा आपको अगेन मैं बता रही हूँ कि जिन लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ पे जाके इस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन के अंदर इनको मैथमेटिकल अरेंजमेंट में लिखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में भी हमें मैथमेटिकल अरेंजमेंट के अंदर ही क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे और उसके बाद हम इवन टर्म्स को सेपरेट करेंगे और दरमियान में देखेंगे जो टर्म हमारे पास बच जाएगी वो हमारे पास मीडियन होगा। अब इसमें जो देखें 9 टोटल टर्म्स थी, 4 वन साइड पे और 4 अदर साइड पे, तो 16 हमारे पास मीडियन आंसर आ जाएगा। थर्ड हमने फाइंड करना है यहाँ मॉड। मॉड की डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि जो भी हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, जो भी नंबर्स दिए गए हैं, उनमें जो मोस्ट रिपीटेडली वैल्यू होती है वो हमारे पास मॉड होता है। अब इसमें आप देखें कि 16 एक ऐसा नंबर है जो मोस्ट रिपीटली है, रिपीट हो रहा है, तो 16 हमारे पास इसका मॉड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंज की। रेंज हम डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। रेंज की डेफिनेशन, रेंज हम किस तरह फाइंड करते हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमारे पास वैल्यू बचती है वो हमारे पास रेंज होती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे XM - XN लिखा है, तो यहाँ पे M का मतलब है मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारे पास वैल्यू है यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर 19 और मिनिमम वैल्यू है 15, तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 4 बन जाएगा और ये इसकी रेंज निकल आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए और अगले लेक्चर्स जो हैं वो आप प्रोवाइड आपको कर दिए जाएंगे। अगेन थैंक यू सो मच
इसी तरह इस पेपर के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत जल्द इसी तरह सॉल्व आउट करके चैनल के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे।